बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी किचन। देसी किचन में आज हम बनाएंगे बीफ, नमकीन बीफ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही सादा, जो कि आपको पता है कि शादी में बनाया जाता है। मसाला जात डाल के बना लेते हैं, कौरमा बनता है, चावल बना सकते हैं बीफ डाल के। तो ये बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत ही सादा डिश बनेगी। ये क्या है, कैसे बनेगी, इसमें क्या चीज़ें शामिल करें, आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो बीफ नली वाला। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से धो के इसको साफ़ करके काट लिया है। और इसके साथ मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। ये काट के मैंने इसको छील लिया है, सॉरी छील लिया, इसको काटा नहीं है। 2 अदद टमाटर हैं, 4-5 हरी मिर्च हैं और ये कोई 8-10 लहसुन के जवे हैं। और अदरक के मैंने पीसेस बना लिए हैं, पेस्ट नहीं बनाया। उसके साथ ये सब्ज़ धनिया है, उसके साथ ये खुश्क धनिया कूटा हुआ है और नमक के साथ में। बाकी इसमें कोई मसाला ज़्यादा ऐड नहीं होगा, क्योंकि नमकीन गोश्त होता है, ये सिर्फ नमक में या मतलब प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि नए आने वाले जितने दोस्त मेहमान हैं उन सब के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। सबसे पहले हम एक लेंगे कुकर को हम रखेंगे चूल्हे पे और इसमें हम शामिल करेंगे घी। तो दोस्तों कुकर में हमने घी गर्म कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे गोश्त। इसको हमने कुछ देर के लिए करना है फ्राई। वन टीस्पून नमक इसमें जाएगा। गोश्त माशाल्लाह हमारा फ्राई हो गया है। हमने मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी है, जो हमने गोश्त धोया था उसमें से थोड़ा सा पानी निकल गया है, तो ये खुश्क कर लेंगे। उसके बाद बाकी इसमें मसाले डालेंगे, फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो गोश्त मिलता है केपी में, ये मिलता है बड़े जानवर का गोश्त, भैंस का, और या उसके अलावा जो गाय होती है वो ज़्यादा एज की होती है, तो इसलिए इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों घी हमारा जो है वो बाहर आ चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करते हैं बाकी चीज़ें और आपको दिखाते हैं। चूल्हा हम कर लेते हैं बंद। जी दोस्तों, तो ये गोश्त माशाल्लाह देखें, इसका रंग भी चेंज हो गया है और फ्राई भी हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी ये मैंने गर्म किया है, क्योंकि गोश्त को हमने फ्राई किया, तो ऐसा ना हो कि ठंडा पानी डालें तो वो थोड़ा सा ख़राब हो जाए। पानी हमने थोड़ा इसलिए ज़्यादा रखा है, ये गोश्त है कि इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, ये साबित जाएंगी। 2 अदद टमाटर मैंने लिए, ये साबित जाएंगे। 2 अदद प्याज है, ये साबित जाएंगे इसमें। और 2 अदद आलू हैं, ये साबित जाएंगे। इसके साथ अदरक और लहसुन ये भी साबित जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ कटी नहीं होगी और कोई भी इसमें मसाला नहीं होगा। उसके साथ ये खुश्क धनिया है कूटा हुआ है, ये भी इसमें जाएगा। उसके साथ ये हरा धनिया है, ये भी जाएगा साथ। तो आज की जो रेसिपी वह माशाल्लाह बहुत सादा है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप रोज़ाना मसाले वाली चीज़ें बना के खाते हैं, कभी ऐसी बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हमने कुकर को बंद करना है और इसको 1 घंटे के लिए हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो दोस्तों अब इसका हम ढक्कन बंद करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए हम पकाएंगे बंद ढक्कन पे। ये अच्छे से गोश्त भी गल जाएगा और ये चीज़ें इसमें जो ना ये भी गल जाएंगी।
लेकिन ये बिल्कुल हल नहीं होगी जिस तरह मसाले में होती है। तो ये नमकीन गोश्त होता है, ये इस तरह बनता है। KPK की ख़ास डिश है और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। तो ये इंशाल्लाह इसको 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। वैसे टाइम को 1 घंटा हो गया, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और इसके जो प्रेशर है वो निकाल देंगे। प्रेशर हमने इसका निकाल दिया है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा जो नमकीन रोस्ट है वो देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। और आलू देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल जो है ना आलू गल गए हैं। टमाटर देखें, प्याज बिल्कुल गल गए। और गोश्त हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह गोश्त भी हमारा गल चुका है, ये देखें। तो दोस्तों माशाल्लाह ये हमारा नमकीन गोश्त है, बहुत मज़े का बना है। तो ये देखें, जो ये नली वाली हड्डी थी ये वैसे साइड से क्रैक थी और माशाल्लाह बिल्कुल ये गल चुकी है। और ये है जो बोटी, इसको मैं ज़रा तोड़ता हूँ, इसको चेक करता हूँ खा के। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ये गल गई है। तो माशाल्लाह इसका जायका बहुत ही मज़े का बना है। नमकीन गोश्त बहुत मज़े का बना है। तो दोस्तों आप भी बनाएं, आप भी ट्राई करें। अब इसको हम निकालेंगे बॉल में और दिखाएंगे आपको। ये माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका जो शोरबा बना है, ये यखनी बनी है ना, बहुत कमाल की बनी है। ये नमकीन बना है और बहुत मज़े का। ये जो प्याज है माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल रेशा बन गया। ये जायके में बड़े मज़े के बने हैं प्याज। तो ये आलू देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गल चुके हैं और बहुत मज़े के बने हैं। अब इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं ऐड करना। बस ये अब जो डिश आउट किया है हमने, उसको ये खाने के लिए रेडी किया है। तो इसका जो ऑयल है वो देखिए बिल्कुल बाहर निकल गया। पानी जितना हमें चाहिए था वो इतना बचा है, बाकी सारा ड्राई हो चुका है। तो आप ट्राई करें, आप बनाएं, ये बहुत मज़े का बनता है नमकीन गोश्त। असल इसकी जो रेसिपी है वो लकड़ी की है, लेकिन लकड़ी का जो सीन है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसको मैंने बनाया है प्रेशर कुकर पे, वो भी मैंने इसको बना दिया है गैस पे। तो इंशाल्लाह जो लकड़ी का सीन है इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगा उस पर। तो ये और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा और भी बेहतरीन बनेगा। तो इंशाल्लाह वो भी आपको रेसिपी दूँगा। ये माशाल्लाह नमकीन गोश्त माशाल्लाह नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, बाउल में निकाल लिया है, बहुत मज़े का बना है। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आजकल मौसम भी कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे पास KPK में ख़ासकर। और आपको पहले पता है कि कोरोना वायरस का जो इशू है, अल्लाह ताला उसके असरात से सबको बचाए, सबको महफूज रखे। और अपना आप लोग बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और एक बार फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। और इसी के साथ ही हसन अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।